तो बेटा आज अपन क्लास 11 एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें एनसीईआरटी स्टार्ट करती है बेटा कि जब कहीं पे भी टिश्यू इंजर्ड होता है आपका या फिर कोई ट्रामा की कंडीशन आती है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि प्लेटलेट्स दौड़ते भागते आते हैं। प्लेटलेट्स वहाँ से दौड़ते भागते आते हैं, ठीक। और उसके बाद जो डैमेज टिश्यू होता है तो बोथ प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू दोनों क्या रिलीज़ करते हैं बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ करते हैं। अब ये कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर, इसका नाम हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। उसके बाद आगे ये लिखा है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। बेसिकली अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक। और जब ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फाइनली क्या बनता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना आफ्टर द सीरीज ऑफ रिएक्शन या कैस्केड ऑफ रिएक्शन। और बेसिकली कैस्केड ऑफ रिएक्शन में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब क्या होता है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन जो है ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन है और ये बनता कहाँ है? लिवर के अंदर बनता है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है? इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है। देखो अगर प्रो शब्द लगा है ना तो प्रो मतलब क्या होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं जो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो उनके आगे प्रो लगा होता है, जैसे बहुत सारे एंजाइम प्रो कैस्पेज। सो थ्रोम्बिन आपका क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है फिर क्या करता है? फर्दर एक एक्टिवेशन का काम और करता है। आपके आपके ब्लड प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक। और ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों लिवर में बनते हैं। तो ये जो फाइब्रिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और ये जो इनएक्टिव फॉर्म है बेटा इसको कौन एक्टिवेट करता है? थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है। और फाइनली जो फाइब्रिनोजन होता है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फाइब्रिन है ना बेटा ये वाटर इनसॉल्युबल थ्रेड होता है। अब जहाँ पे आपको चोट लगी, जहाँ पे आपको कट लगा है, ये क्या होगा? यहाँ वहाँ पे कई बहुत सारे फाइब्रिन के थ्रेड बन जाएंगे और एनसीईआरटी में लिखा है कि वहाँ पे बहुत सारे डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट इकट्ठा होने लगेंगे धीरे धीरे। और फाइनली क्या बन जाएगा? क्लॉट बन जाएगा या कोगुलम बन जाएगा। क्लॉट बन जाएगा या कोगुलम बन जाएगा, ठीक। ये एक मैंने फोटो बनाया है, इसमें आपका क्या है बेटा? इसमें आपका ये देखो बहुत सारे फाइब्रिन के थ्रेड्स हो गए और ये छोटे 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 ये सब क्या है? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट है। ये मैंने एक फिगर लिया है जो स्टैंडर्ड किताब का फिगर है। ये आपका बेसिकली क्या है बेटा? ये जो ये दिखाया गया ये आपके इरिथ्रोसाइट्स हैं और ये जो आपके दूसरे कलर में दिखा है ये क्या है बेटा? थ्रेड है। और ये किससे लिया गया है? सेम से लिया गया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर है, ठीक। अब आओ देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, ठीक। जब आप अपने फिंगर को कट कर लेते हो तो फिंगर को अपने कभी मत कट करना और हर्ट योर सेल्फ ये भी मत करना, ठीक। योर वुंड वुड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब आप अपना हाथ काट लेते हो तो ब्लड तो बहना शुरू हो जाता है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं बहता है, ठीक। ऐसा क्या है हमारे बॉडी में, ठीक है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद 4 से 5 मिनट बाद आपका ब्लड जो फ्लो होता है वहाँ से वो बंद हो जाता है। तो डू यू नो वाई? तो हम जान गए हैं क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन आओ और भी देखते हैं। लिखा है कि ब्लड एग्जिबिट अ कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रॉमा। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर मान लो क्लॉट नहीं रुका ना तो सारा ब्लड बह जाएगा। तो एक तरह का ये क्या है बेटा? मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस। यू वुड हैव ऑब्जर्व डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है, वहाँ पे क्या हो जाता है? जहाँ पे मान लो आपको चोट कट लगा है वहाँ पे एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको चोट लगी रहती है, ठीक। अब आगे देखो, अब यहाँ पे एनसीईआरटी इतना बढ़िया लिखती है, हमेशा एनसीईआरटी उल्टा चलती है। अब ये क्या किया है? जो हमने मैकेनिज्म समझाया ना वो सीधा समझा, लेकिन एनसीईआरटी उल्टा लिखी हुई है। अब देखो कैसे उल्टा लिखी हुई है। देखो यहाँ पे लिखा है क्लॉट या कोगुलम जो होता है ये मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड ऑफ कॉल्ड फाइब्रिन, सही बात है, विद डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड्स आर ट्रैप्ड। ये लाइन हो गई, ये सबसे आखिरी में अपन ने समझा था। अब यहाँ पे लिखा है कि फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक। तो अब ये देखो यहाँ से चला, पहले इसने बोला कि फाइब्रिन के थ्रेड और डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट बने और क्या बना?
क्लॉट या कोगुलम बना। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि फाइब्रिन का जो थ्रेड होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। चलो देखो उल्टा चल रहा है। तो हियर लिखा है कि बेटा फाइब्रिन आर फॉर्म्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। Thrombin in turn are formed by the another inactive substance present in the blood plasma called prothrombin। अब फिर उल्टा चला। अब ये कह रहा है कि जो थ्रोम्बिन बना है ना, ये थ्रोम्बिन किससे बना है, अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस। अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना। ठीक है, अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब कह रहा है कि एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का कन्वर्जन वहाँ पे यहाँ पे एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड होता है, और ये क्या है बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो देखो उल्टा चल रहा है ना। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि द एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। ठीक, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय, अब ये कह रहा है कि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना ना, ये कॉम्प्लेक्स कब बना, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड, मतलब सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, या फिर या बोलो कैस्केड पाथवे इन्वॉल्विंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। तो देखो अब इसको कह रहा कि, अब ये कह रहा कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसे बना, जब एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चला, मल्टी स्टेप ऑफ रिएक्शन चला, और उसमें कौन इन्वॉल्व होता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बेटा वो ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो देखो वहाँ ऊपर पहुँच गए अपन। ठीक, अब कह रहा है एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज द सर्टेन फैक्टर। अब कह रहा है कि जहाँ पे ट्रॉमा या इंजरी हुआ था ना, वहाँ पे प्लेटलेट्स आए और वहाँ से वो क्या रिलीज किए बेटा, सर्टेन फैक्टर रिलीज किए विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। फिर वो मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को एक्टिवेट करते हैं। फिर आगे लिखा है कि सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो इनिशिएट द कोगुलेशन। अब ये ऊपर वाली बात कह रहा है कि जो डैमेज टिश्यू है ना, वहाँ से भी सर्टेन फैक्टर रिलीज होते हैं जो कोगुलेशन को एक्टिवेट करते हैं। और फाइनली देखो हम यहाँ पे आ गए। तो एनसीईआरटी बेटा यहाँ से उल्टा चली है, यहाँ नीचे से वो ऊपर की तरफ चली है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। सो देखो यहाँ पे बहुत सारे मल्टी स्टेप रिएक्शन चल रहे हैं, तो उन बहुत सारे कन्वर्जन में कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे मतलब कन्वर्जन में आपको कैल्शियम इन्वॉल्व हुआ मिलेगा। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है यहाँ पे, जो हिपैरिन क्या है। हिपैरिन बेटा एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, और ये हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से पाया जाता है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक, तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। तो ये बात याद रखना कि प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो ये रहा हमारा बेटा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, प्योर एनसीईआरटी।